Hello everyone, this is Sachin Antil. So guys, last time we have completed with different parts of respiration and today we will start with mechanism of breathing जिसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ एयर भी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग हमने शुरू में देखा था कि ब्रीदिंग होता क्या है। द सिंपली एक्सचेंज ऑफ एयर फ्रॉम एटमोस्फियर टू द लंग्स इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग और वी कैन से फ्रॉम लंग्स टू द एटमोस्फियर। मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ हवा का जाना या लंग्स में हवा का जाना और लंग्स से बाहर दोबारा एटमॉस्फेयर में हवा का जाना, इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं या फिर सिंपल भाषा में इसको वेंटिलेशन बोलते हैं। तो इसी का मैकेनिज्म हम स्टडी करने वाले अच्छे से, क्या कुछ इसमें होता है, कौन सी चीजें इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। तो शुरू करते हैं ब्रीदिंग से। अगर हम ब्रीदिंग को देखें तो ब्रीदिंग के दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज इनहेलेशन और जो सेकंड है वो है आपका एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका लंग्स होती है उनको प्रोटेक्शन के लिए एक केज में बंद करके रखा जाता है। तो वो केज किस किस चीज से बनता है, मान लीजिए ये आपकी फ्रंट बोन है, दिस इज योर स्टर्नम, अ फ्लैट बोन, ये है आपकी स्टर्नम, ये एक सिंगल बोन होती है एंड फिर इस तरह से इसके दोनों तरफ अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये इस तरह से कुछ। तो मान लीजिए इस तरह से पूरा केज बनाती है। इन बोन्स को हम बोलते हैं रिब्स। रिब्स अगर टोटल नंबर ऑफ रिब्स देखें तो वो है अपना 24 और या फिर हम बोल सकते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब 12 आपकी एक तरफ और 12 आपकी एक तरफ। तो ये चीजें मिलके आपका एक केज जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसके अंदर आपकी जो लंग्स होती है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होती है। फिर देखो जो आपकी लंग्स होती है वो कुछ इस तरह से इसमें होती है। ये जो रेड कलर से शो करा है ये आपकी लंग्स है, मान लीजिए। ये आपकी लंग्स हो गई है, ये आपकी राइट लंग, ये आपकी लेफ्ट लेफ्ट लंग। तो जो आपकी लंग्स होती हैं दीज रेस्ट ऑन अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डायाफ्राम। तो यहाँ पे आपका लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये आपका हो गया डायाफ्राम। डायाफ्राम एंड ये आपकी लंग्स है, दीज आर योर लंग्स। तो जो आपका जो ये आपका वेंटिलेशन का प्रोसेस है या फिर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें जो आपका 75% का आपका जो वर्क होता है वो डायाफ्राम करता है और कुछ इसमें स्पेसिफिक मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स इज टर्म्ड एज इनहेलेशन। तो इसमें क्या होगा, इनहेलेशन यानी कि इनटेक ऑफ एयर, सिंपली अगर बोले तो हम इसको इनटेक ऑफ एयर, हवा का अंदर आना, लंग्स में जाना, दिस इज योर इनहेलेशन। तो उसमें आपकी कुछ स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी आउटर स्किन है, दिस इज योर स्किन। देन स्किन के नीचे आपकी आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर, दिस इज योर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। जो ये आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। देन इसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ मसल्स आती है जो आपकी चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है।
इन मसल्स को हम बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स। दीज आर योर पेक्टोरल मसल्स। देन पेक्टोरल मसल्स के बाद यहां आपकी प्रेजेंट होती है फेस्किया। जो फेसिया होता है, जिसको फेस्किया भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज से बना होता है। जैसे उसमें आपके कोलेजन फाइबर वगैरह होता है, उनका नेटवर्क होता है, जो आपकी मसल्स को, आपका जो ऑर्गन होता है उससे थोड़ा सा अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करके रखता है। तो ये आपका फेसिया। देन इस फेसिया के बाद आपकी आती है रिब्स। ये मान लीजिए इस तरह से आपकी रिब्स है। ये मान लीजिए आपकी रिब्स है। जो आपकी रिब्स होती है, उन रिब्स में कुछ इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होती है। देखो ये कुछ इस तरह से होती है। वन जो एक पेयर आपका, मतलब पेयर तो नहीं बोलेंगे, जो एक लाइन मसल्स की है वो आपकी आगे की तरफ होती है। दूसरी मान लीजिए मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं, जो पीछे की तरफ होगी आपकी इस तरह से इनके। ये देखो फ्रंटल व्यू से क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी मैं इसका सिर्फ आपको नाम बता देता हूं। इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो आपकी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है आपकी प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। बिटवीन रिब्स, ये आपकी रिब्स पे प्रेजेंट होती है। तो देखो अगर मान लीजिए ये आपका फ्रंटल व्यू है, अगर इसी सेक्शन को हम साइड व्यू से देखें, लेटरल साइड से अगर इस व्यू को देखें तो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये आपकी रिब्स है, ये आपकी रिब्स है, दीज आर योर रिब्स, और ये वही आपकी, ये आपकी स्किन है, ये आपके रिब्स है। तो इसके बीच में ये मसल्स प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरह से। ये भी इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपकी सारी रिब्स के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये कुछ इस तरह से। देखो जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल साइड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और वी कैन से टुवर्ड्स द स्किन, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। और फिर जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती अंदर की तरफ, जैसे कि ये वाली साइड, दीज आर योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। तो यह हो गई आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखो जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें आपकी दो चीज आती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जो आपका इनहेलेशन का प्रोसेस है, अगर ओवरऑल देखें तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो 75% प्रोसेस होता है वो डायफ्राम से कैरी आउट होता है। बाकी जो कुछ मसल्स होती हैं वो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम बात करें इनहेलेशन में आपकी कौन सी मसल आएंगी, तो उसमें आपकी आएंगी, एक तो आएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो ये आपकी, इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड दीज आर योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दिस इज योर EICM, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देन उसके बाद आती है आपकी कुछ और मसल्स, उन जो आपके कुछ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक मसल्स, देखो जो आपकी फ्रेनिक मसल्स होती है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। ये जो आपका डायाफ्रागम है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, आपके डायाफ्रागम को, जो आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल से जो मसल्स कनेक्ट करती है डायाफ्रागम को, उनको बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। तो फ्रेनिक मसल से शायद आपको समझ में आया होगा, द मसल्स दैट कनेक्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन टू द डायाफ्रागम इज कॉल्ड एज योर फ्रेनिक मसल्स। तो उसी में आपका जो आपका एक्सहेलेशन है उसमें भी आपकी दो मसल्स आती है। फर्स्ट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स,
और जो सेकंड आती है वो आती है आपकी एब्डोमिनल मसल्स। तो देखो क्या होगा, जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ही आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो आपका रिब केज का साइज है वो आपका डोर्सोवेंट्रली डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। डोर्सल दिस फ्रंटल एंड द वेंट्रल इज द बैक साइड। तो आपका इस डायरेक्शन में आपका जो साइज है रिब केज का वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आपकी फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फ्रेनिक मसल्स जो आपके एब्डोमेन को आपके डायाफ्रागम से जोड़ती है, तो जो आपका डायाफ्रागम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही आपका डायाफ्रागम नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका रिब केज का साइज है वो आपका एंटेरो पोस्टीरियरली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। जो आपकी EICM है यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से आपका जो रिब केज का साइज है वो आगे से पीछे की तरफ इंक्रीज होगा, मतलब डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज होगा। और जो आपकी फ्रेनिक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, जो आपका साइज है वो एंटेरो पोस्टीरियरली यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से इन दोनों का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम है रिब केज, वॉल्यूम ऑफ रिब केज इंक्रीज हो जाएगा। जब रिब केज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके साथ एक चीज और होगी, जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड लंग्स, इनसाइड लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ रिब केज नहीं, यहाँ पे आपका लंग्स आएगा। तो आपकी लंग्स है जो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। देखो नॉर्मल कंडीशंस में जब ना तो इनहेलेशन हो रहा है या फिर ना एक्सहेलेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mmHg। बट इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, साथ में आपकी जो फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। EICM के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो आपकी लंग्स का साइज है वो डोर्सोवेंट्रली डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेनिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो आपकी लंग्स का साइज है वो एंटेरो पोस्टीरियरली डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो आपके लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही आपका जो प्रेशर डिक्रीज होगा लंग्स के अंदर का, जो आपकी बाहर से एयर है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। एयर फ्रॉम आउटसाइड rushes into lungs। तो देखो इस तरह से जो आपका इनहेलेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, या फिर उसमें जो इस तरह से आपकी मसल्स है वो अपना रोल प्ले करती है। अगर हम देखें जो आपका इनहेलेशन का प्रोसेस है दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, जबकि जो आपका एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो एक पैसिव प्रोसेस है। जो आपकी नॉर्मल एक्सहेलेशन होती है इट इज डन जस्ट आफ्टर द, मतलब इनहेलेशन के बाद में आपका एक्सहेलेशन होता है, वो आपका पैसिव प्रोसेस है। अगर हम बात करें जो फोर्स्ड एक्सहेलेशन होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। माइंड दीज वर्ड्स, नॉर्मल एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस व्हाइल फोर्स्ड एक्सहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो देखो जो आपका फोर्स्ड एक्सहेलेशन होता है उसमें जो आपकी ये मसल्स है ये अपना रोल प्ले करती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। तो देखो जैसे ही आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो आपका डोर्सोवेंट्रली साइज इंक्रीज हुआ था लंग्स का वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे ही वो साइज कम होगा एंड एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो आपके एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में साइज इंक्रीज हुआ था वो भी कम हो जाएगा। मतलब इन दोनों मसल्स के, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, जो साइज था साइज ऑफ लंग्स
डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। लंग्स का साइज डिक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस जगह का क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वहां का प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो वहां के अंदर प्रेजेंट जो भी एयर होगी वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, एयर रशेज आउटसाइड, रशेज आउटसाइड, जो आपकी लंग्स में जितनी भी एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका एक सिंपल सा मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, फर्स्टली सिंपल दैट इज इनहेलेशन, देन सेकंड इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर का आपकी लंग्स में एंटर करना, एंड एक्सहेलेशन होता है जो आपकी लंग्स में जो एयर है उसका आपका एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाए, दिस इज योर एक्सहेलेशन। तो जो आपका इनहेलेशन आता है उसमें आपकी दो मसल्स रोल प्ले करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस फेनिक मसल्स, वाइल इन एक्सहेलेशन इसमें आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट and thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one. Thank you.